हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो साहब? ऑल इज वेल? सब अच्छे होंगे। देखो, आज अपनी एक्सरसाइज चल रही है, उस एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है 4.1, उसके 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 4.1 के तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें बहुत शानदार दे रखा है। क्या दे रखा है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन तक अपने पास हो गया था, यानी इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन थे 4.1 के, उसके हो गए थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होने के बाद में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। क्या दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि y अक्ष को जहां ये दोनों रेखाएं काटे, जैसे अपने पास प्रतिच्छेद करने पर y अक्ष को जहां दोनों रेखाएं काटती है, उन काटने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। उन बिंदुओं के हमें क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि वो कहाँ काट रही है, और उसी के अनुसार सरल करना है। यानी इतना सा बढ़ा दिया कि y अक्ष को काटने वाले निर्देशांक और ज्ञात करने हैं, और जो पीछे का है वही का वही है, और कुछ नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका पहला। तो इसमें y अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी y अक्ष को काटने वाले निर्देशांक, y अक्ष को जहां जहां काटेगी वो निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो तीसरे में 2 क्वेश्चन दे रखा है। इसका पहला क्वेश्चन है 2 अक्ष माइनस 5y, 2 अक्ष माइनस 5y प्लस 4, 2 अक्ष माइनस 5y प्लस 4 बराबर 1 तो 0, ठीक है। एक तो समीकरण यह दिया हुआ आपको। इसी का दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ 2 अक्ष प्लस y माइनस 8 बराबर है 0, 2 अक्ष प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 व 2 को हम सरल करेंगे, और जो अपने सारणिक आएगी वो सारणिक हम प्राप्त करेंगे। उस सारणी के मान से ही हम आगे की जो कैलकुलेशन है वो ज्ञात करेंगे, यानी उसी से हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ जहां काटेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो, तो इसके समीकरण 1 से पहले मैं लिख देता हूं। समीकरण 1 से क्या दिया हुआ आपको? 2 अक्ष माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। यहां देखो, ये माइनस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को हम इधर भेज देते हैं। अपने पास 2 अक्ष बराबर क्या आ जाएगा? ये देखो, ये इधर जाते ही प्लस का 5y हो गया, लेकिन ये माइनस का 4, तो अक्ष बराबर हो गया आपके पास 5y माइनस 4 बटा 2। यह समीकरण हो गया आपके पास 3, ठीक है। आपके पास समीकरण 1 भी हो गया, 2 हो गया, और समीकरण देखो 1 और 2 को सरल करेंगे, ये 3 आ गया। इसके बाद जो अपने पास 4 वाला समीकरण आएंगे वो लेंगे। तो जो हमारे पास है उस पर हम क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, ये अक्ष है और ये कौन सा है? y। मान हमें y के रखने हैं। y के मान इस प्रकार से रखने हैं कि आपको क्या करना है कि ये अपने पास हिसाब से रखने हैं कि कट करके एक निश्चित संख्या है पहली बार। तो देखो, पहली बार सीधे आ जाएगा। यदि y बराबर आप 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये ही बचेगा आपके पास। तो y बराबर में सीधा ही 0 रख दूं, 0 और इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 2, 2 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया? 4, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, यानी इस प्रकार से आपको लाना है मान कि काटने के बाद में आपके एक निश्चित बिन आ जाए। एक बार बिन आ गए ना, यानी एक बार काटने के बाद सही मान आ जाएगा, उसके बाद में आप अगले वाले में जोड़ते जाना, और ये राशि क्या हो जाएगी? एकदम सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो गया? देखो, सबसे पहले y बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने, एक बार मान रखेंगे, उसके बाद में अगले में हम जोड़ते चलेंगे। देखो, 0 को 2 में जोड़ दिया, 2 को 2 में जोड़ दिया, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ते हुए चलेंगे। रखने पर देखो क्या होगा, यहां से जैसे रखेंगे तो देखो ये रहा, अक्ष बराबर क्या हो गया आपके पास? 5 इंटू 0 माइनस 4 बटा 2। यहां से आपके पास क्या बनेगा? देखो, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 का 4 ही बचेगा माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो अक्ष बराबर सीधा ही आ गया आपके पास। देखो, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 4 बटा 2, तो अक्ष बराबर सीधा ही आ गया आपके पास माइनस के 2, ठीक है। अक्ष बराबर कितना आ गया? -2। अब अक्ष बराबर आपके पास -2 आ गया। ये तो 0 रखने पर,
तो यहां पर देना इसको -2। अब क्या रखेंगे 2, तो y बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना रखेंगे 2। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 - 2 बटा 2। x बराबर कितना हो गया, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना गया 10। 10 में से 2 गया तो सीधा ही बचेगा आपके पास 8, इसमें भाग देंगे 2 का, तो x बराबर कितना गया 4। क्योंकि एक थोड़ी सी जगह बच जाए अपने पास, इसलिए मैं थोड़ी सी ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 4, यानी इस मान को यहाँ बढ़ा करके इसकी वजह से नहीं लिख रहा हूँ, चाहो तो लिख ही देता हूँ, फिर आपको होगा किसी लिए क्या हो गया x बराबर 4। ठीक है, ये 2 मान आ गया आपके पास। अब तीसरा मान लाना है, x बराबर कितना y बराबर कितना रखेंगे 4, y बराबर 4 रखने पर y बराबर हम 4 रखेंगे तो x बराबर कितना हो गया, देखो 5 × 4 - 4 बटा 2। ठीक है, तो x बराबर हो गया, देखो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 में से 2 गया तो 4 बच गया तो कितना बचेगा 16, तो 16 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया सीधा 8 आ गया। ठीक है, यानी 5 और 20 होते हैं, 20 में से 4 गए तो सीधे 16 होते हैं, 16 में 2 का भाग देंगे कितना गया 8 आ गया। एक सारणी तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल करने के बाद अपने पास समीकरण बच गया कौन सा 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या हो रहा है, देखो ये रहा 2x + y - 8 बराबर 0 है। ठीक है, 2x + y - 8 बराबर, जैसे आपको यहाँ 0 दिया हुआ है तो हम देखो y में कोई संख्या गुणांक नहीं है, तो y का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो गया, देखो ये माइनस का इधर आता है प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आता है किसका हो गया माइनस का, और ये समीकरण 4। ठीक, समीकरण हमारे पास 1 से 3 निकाल लिया, अब 2 से हमारे पास 4 आ गया। इस समीकरण 4 से हम क्या बनाएंगे, अपनी सारणी बनाएंगे, और यहाँ लिख देता हूं मैं x, और यहाँ क्या लिख देता हूँ y लिख देता हूँ। ये लो x और ये y, मान रखने x के तो x के मान आप सीधे रख दो, 1 2 और 3 रख देना। ठीक है, x के मान अपने पास 1 2 और 3 रख दिया। जैसे हम इनके मान रखेंगे तो देखो पहले क्या रखेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से या 4 में आप जो भी लिखना चाहो लिख दो ना। ठीक है, तो पहले क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो ये y बराबर हो गया, देखो 8 - 2 × 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होता है, तो 8 में से 2 गया तो y बराबर कितना आ गया, सीधा ही 6 आ गया। फिर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो ये 6 तो लिख देना यहाँ पर, 2 रखेंगे, देखो y बराबर आ गया 8 - 2 × 2, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, तो 4 गया तो y बराबर सीधा ही कितना गया आपके पास 4 आ गया 7। ठीक है, हाँ अब तीसरा मान क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखना है, x बराबर 3 रखने, y बराबर कितना आएगा देखते हैं, देखो 3 रखेंगे, सॉरी ये कहा गया 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 8 - 2 × 3 6 हो गया, तो 6 गया तो सीधा ही कितना बचेगा 2, y बराबर कितना बच गया 2, 3 और 2। अब देखो आपके पास कहीं कॉमन यदि कोई राशि आ रही है तो हम वहां पर इसको देख लेंगे। अपने पास कोई राशि कॉमन नहीं आ रही है तो कोई राशि कॉमन नहीं आ रही तो घबराने की अपने पास कोई बात नहीं है, हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद में जहां करता है उसके अनुसार हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक इस वीडियो को पॉज करके उतार लेना, मैं देख लेता हूँ एक बार क्लियरिटी आ रही है नहीं, एकदम अच्छा तरीके से क्लियर आ रही है, कहीं दिक्कत वाली कोई चीज आपके नहीं है। ठीक है, हाँ वीडियो क्वालिटी अपने पास एकदम क्लियर आ रही है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज, अब देखो हमने क्या किया, एक बार रिवीजन मार देता हूँ। x बराबर ये रखा 5y - 4 बराबर बटा 2 है, तो समीकरण 1 में पहले x बराबर 5 - 4 ये 0 अपने पास ही आ जाएगा। फिर रखा देखो y बराबर 2 रखने पर 5 और इस 1 मिनट यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा तो यहाँ आपके पास 6 बचेंगे।
और 6 बचने पर यहाँ आपके पास 3 आएंगे, यहाँ 3 कर देना। ठीक है, तो अपने पास हो गया ना, तो कहीं दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ये अपने पास मान आ जाएंगे, है ना। तो इसके अनुसार अब देखो इसी प्रकार से ये मान रख देंगे तो कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। समीकरण 2 में क्या किया, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 है, तो y बराबर 8 माइनस 2x, क्योंकि ये इधर जाएंगे ना तो माइनस का प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो इसके अनुसार सारणी आएगी, तो सारणी आएगी तो देखो 2 इंटू 1 हो रहा है, 2 इंटू 2 और 2, ये थोड़े से ध्यान रख लेना। हल्की सी क्या हो गई, यहाँ से देखो मान गलत होने से हल्के से मान गलत हो जाता है। तो अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 2 आ रहा है ना, तो ये 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करके आपने उतार लिया होगा, मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ और मेरे को तो सारणी की जरूरत है, तो अब मैं सिर्फ सारणी उतारूंगा और सबको क्लीन करूंगा मैं, है ना। हाँ देखो यहाँ सारणी को उतार देता हूं मैं, 1 2 3 6 4 और 2। ठीक है, ये सारणी मैंने उतार लिया। अक्ष का अधिकतम मान आपके पास 8 तक चल रहा है, तो 8 में आ जाएगा और माइनस में सिर्फ 2 तक, ये तो अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ, देखो ये मूल बिंदु है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये अक्ष, ये वाई, ये अक्ष डेश, ये वाई डेश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसके ऊपर भी यहाँ पर भी मान रख देते हैं। पहले 1 2 3 4 ये 5 तक, क्योंकि वाई का मान अधिकतम आपके पास 6 तक है ना। एक और बढ़ा देता हूँ, ये लो 6। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा ही देते हैं, और ये वाई, क्योंकि इसमें वाई का 4 है, अक्ष का 8 है और ज्यादा नहीं है अपने पास। ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे पहले सारणी 1 रखेंगे, x बराबर -2 y बराबर 0, x बराबर -2 और 0 साहब ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -2। फिर इसके बाद में x बराबर 3 है, y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2। जैसे आप लाइन लिखी हुई आएगी आपके तो ना, ये लो 3 और 2। फिर बिंदु दे रखा है x बराबर 8 y बराबर 4, y बराबर 4। जैसे इसको मैं समांतर लेके चलता हूं, यहाँ कटेगा 8 और 4। ठीक है, अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखो मेरे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो घबरा मत जाना, आपके एकदम सीधी चलेगी। तो ये लगभग 1 पर आएगा, लगभग है ना, क्योंकि हल्की सी मेरे ये मान है ना, गैप कुछ बड़े छोटे हो सकते हैं, तो अपने पास वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब x बराबर 1 और y बराबर 6 दूसरी सारणी बना रहे, तो इस पर वो समीकरण जरूर प्रदर्शित कर देना। क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, ये इस रेखा का समीकरण है। इसी प्रकार से x बराबर 1 y बराबर 6, x बराबर 1 y बराबर 6, 1 और 6, x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4। फिर दे रखा x बराबर 3 y बराबर 2, ये आ गया। इसको हम मिलाते हैं, हल्का सा टेढ़ा हो जाए तो कभी घबरा मत जाना। ठीक है, क्योंकि मेरे हल्का सा टेढ़ा चलेगा, लेकिन आपके है ना ग्राफ में बनाओगे एकदम क्लियर चलेगा। तो जो मान है वो क्या आ गए, देखो निर्देशांक 3 और 2 हो गए, तो पहले तो यहाँ निर्देशांक लिख देता हूँ। निर्देशांक कितना है, 3 और 2 है, तो x बराबर तो हो गया 3, y बराबर हो गया 2। ये जो रेखा आई इस पर वो समीकरण जरूर प्रदर्शित कर देना, मैंने नहीं किया, एक बार कर देता हूं मैं। 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये तो हो गया इसके। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि yx को काटने वाले, अब yx को कहा, देखो ये एक तो रेखा काटनी है यहाँ 1 पर, और ये लगभग 7 या 8 पर काटेगी, तो जैसे ये चलेगी ना लगभग 7 पर आ जाएगी, शायद ऐसे लगभग 7 पर आएगी।
1 और 6, हाँ इसी पर आ जाएगी। लगभग लगभग जो बिंदु है ना आपके यहाँ चले जाएगा। लगभग लगभग कितने पर आएगी? 7 पर आएगी। तो इस चीज को जरूर देख लेना। तो आप जो निर्देशांक लिखोगे, अब वो निर्देशांक कैसे लिखने हैं? देखो 0 7 8 लगभग लगभग ऐसे चलेगी, ऊपर तक चलेगी, है ना। तो जहां पर ये देखो काट रहे हैं ना, आप देखना एक बार वो कहाँ काटेगी, वो आप ही पर आएगा। मेरे तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपके नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे यहाँ 7 पर आ रही है मेरे यहाँ हिसाब से, लेकिन आपके कहीं जरूरी नहीं है 7 पर है, क्योंकि आप ये ग्राफ एकदम सीधा लेकर, अब देखो मेरे तो यहाँ से आने के बाद में ये इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, तो टेढ़ा हो गया। यदि इसको मैं सीधा लेकर चलूँ इसके अनुसार, तो ये लगभग लगभग 8 पर भी जा सकता है। तो आपकी किताब के अनुसार उत्तर में जो दे रखा है वो बता देता हूँ। इसमें उत्तर में दे रखा है 0 और 4 0 8। देखो अक्ष अक्ष को कहाँ काट रही है? सॉरी, वाई अक्ष को देखो, अक्ष अक्ष पर वाई अक्ष बराबर x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो बता रहा है आपका 4 और दूसरा हो जाएगा 0 और 8। ठीक है, यानी 4 का मतलब ही हो गया ये। अब देख लो ये हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि ये लगभग ऐसे जाता ना, तो इसके अनुसार ये हल्का सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो आप इसको देख लेना, देख लेंगे क्या? देख लिया। वैसे तो मेरे तो 1 पर कट रहा है, लेकिन आपके 4 पर जहां पर भी कटेगा वो जाएगा लगभग वो ऐसे ही। जब आप इसको सही प्रकार से करोगे ना अपने, तो लगभग लगभग ऐसे हो जाएगा। और ये इसके मान भी ऐसे गलत से दे रखे हैं। लगभग यहाँ 0 और 1 आएगा, किताब में 1 ही कर लेना। ये 0 1 और 0 8, क्योंकि ऊपर वाला अपने नजदीक हो सकता है, इतना ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ये लगभग लगभग जैसे मान लो पहले अपनी लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, तो ऐसे के अनुसार अपनी पहली वाला लाइन ही देख लेते हैं। तो लगभग लगभग यहाँ 8 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया जाएगा? लगभग 8 हो जाएगा। तो 0 1 और 0 8। ठीक है, ये दो बिंदुओं पर आपको काट रही है, यही आपको बताना था और कुछ नहीं है। वाई अक्ष को, ये आपके पास वाई अक्ष है पूरा। अब वो निर्देशांक माइनस में भी हो सकते हैं, यानी माइनस में काटे ना तो माइनस में भी हो सकते हैं, और प्लस में काटा तो प्लस में। ये निर्देशांक से आएंगे ना आपके, तो वो निर्देशांक भी से आएंगे, कोई दिक्कत वाली कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको पीयूष करके उतार लेना। और पैमाना जो मैंने आपको पहले के उसमें बताया था वही लिख लेना। अक्ष अक्ष पर 1 आना बराबर 1 वर्ग इकाई हो जाएगा, और वाई अक्ष पर भी 1 वर्ग इकाई चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसको पीयूष करके उतार लेना, क्योंकि इसका दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मेरे क्या है, तो लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं जाएगी ना, तो जिसके कारण हल्की से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और किताब के अंदर कई बार जगह उत्तर आपको गलत मिल जाते हैं, तो आप तो ये देख लेना जो कट रही है वो सही बिंदु पर कट रहे है ना, तो आपके एकदम किताब में उत्तर होते हुए भी आपके उत्तर सही होंगे। क्योंकि टाइप करने में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, तो वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है 3x + 2y बराबर 12। 3x + 2y बराबर 1 तो दे रखा है आपको 12। दूसरा आपको दे रखा है 5x - 2y बराबर 4। 5x - 2y बराबर 4, ये समीकरण 1। ठीक है, चलो तो इनको सरल करते हैं। तो हम इसको सरल करेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या दे रखा है? देखो 3x + 2y 3x + 2y बराबर 12 है ना। तो इसको आप देख, अक्ष का ले लो चाहे y का ले लो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो मैं तो अक्ष का ले लेता हूँ, क्योंकि अक्ष का थोड़ा सा बोलने में अच्छा लग जाता है ना। 12 - 2y, और चाहे y का भी ले लेना, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो इसको भेज देता हूँ, चाहे उसको भेज देना, उसमें कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 12 - 2y बटा 3। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वही सारणी बनानी है। तो सबसे पहले तो देखो 1 प्लस का है 1 माइनस का है, आपके पास कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएगी। और यहाँ यदि हम 0 रख देंगे तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा, 4 बार सीधा। तो ये तो अक्ष ले लो, ये y का मान पहले तो रख दो 0 इसको जोड़ेंगे तो देखो 3 आ गया, फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 6 आ गया।
ठीक है, यानी पहला मान में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद में तो कोई मान में दिक्कत आने वाली नहीं है, गारंटी की बात है। क्योंकि जीरो को जैसे इसमें जोड़ते चलो, बस मान रखते सोते आ जाएंगे, आपको दिक्कत लेने वाली टेंशन की कोई बात नहीं आएगी कि अब कौन सा मान रखे, है ना, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ठीक है, y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर x बराबर हो जाएगा देखो 12 माइनस 2 इंटू 0/3। ठीक है, अब देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 12 बच गया। 12 में 3 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12, 4। ठीक है, एक चीज तो हो गया। अब 0 रख दिया, अब y बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर हो गया 12 माइनस 2 इंटू 3 बटा नीचे भाग लग रहा है 3 का। ठीक है, 3 को 3 से गुणा कर दो साहब, कितना आ गया 6। तो 12 में से देखो 6 घटा दो, 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 6। 6 में 3 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया, तो आप चाहो तो कर लो, देखो वैसे करना चाहो तो 12 में से 6 गया तो 6/3, कितना बचेगा आपके पास 2, सीधा ही कितना हो जाएगा 2 बच गया। ठीक है, अब तीसरा मान x बराबर कितना रखेंगे, सॉरी y बराबर कितना रखेंगे, 6 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6/3। x बराबर कितना होगा, देखो 12 तो ये 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 प्लस 12 माइनस, तो कट करके 0 हो जाएंगे, तो सीधे उत्तर कितना आएगा आपके पास 0। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया आपके पास समीकरण 1 से, और 3 1 को सरल करने पर 3 आया, 3 से अपने पास ये मान आ जाएगा। अब समीकरण लेना है 2। समीकरण 2 ले रहे हैं, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2y बराबर 4। 5x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहां से इसको इधर भेज देंगे, ये 5x बराबर कितना हो गया, देखो 4 प्लस 2y, तो x बराबर कितना बच गया 4 प्लस 2y बटा 5। ये समीकरण आ गया आपके पास 4। अब इस 4 समीकरण से हम जो सारणी बनाएंगे उसको थोड़ा गौर से देख लेना, क्योंकि नीचे इस बार 5 का भाग लग रहा है, ये x है और ये y। ठीक है, हाँ, वहां मान रखना हमें y का और लेके आना है x वाली राशि। ठीक है, तो y का मान देखो सीधा साधा आप इस हिसाब से रख लेना कि दोनों प्लस के हैं तो एक माइनस का रख दो, एक इसका रख दो माइनस का। अब देखो आप माइनस से 1 रखे आप, तो बाद 5 का भाग लग रहा है, 2 पे 1 से गुणा करेंगे -2, तो 4 में से ये प्लस का चिन्ह है, 4 माइनस 2/5 हो गया ना, तो ये 2/5 नहीं घट रहा ना, तो अब यहाँ पर रखो कितने माइनस के 2। ठीक है, तो देखो 4 प्लस 2 को 2 से गुणा किया कितने आएंगे 4, वो भी किसके माइनस के 5, 0/5 हो गया ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा मान हो गया 2, पहले 2 रख दो, वो भी किसका माइनस का। इस -2 को +5 में जोड़ेंगे तो अलग अलग चिन्ह हो गए, यानी 5 में आप -2 जोड़ रहे हो। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है, देखो जोड़ने का आप कहोगे सर प्लस का चिन्ह, बिल्कुल ये लो माइनस का 2 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ेंगे ना प्लस का चिन्ह, लेकिन माइनस क्या है, तो प्लस और माइनस किस में हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 2 कितना बचेगा आपके पास 3। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 को इस 3 को 5 को जोड़ दे, इस बार दोनों प्लस के हैं, कितने हो गए आपके पास 8 हो गए। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद अब जो अपने पास मान आएंगे वो निकालेंगे सारणी के। ठीक है, y के तो रख दिया, अब किसके मान निकालेंगे, अब अक्ष के मान निकालेंगे। देखो तो अक्ष के बराबर तो समीकरण 4 में अब y बराबर कितना रखेंगे -2 रखने पर, अभी 0 आया था ना, वही आएगा, तो अक्ष बराबर हो जाएगा देखो 4 प्लस 2 कोष्टक -2 बटा 5। अक्ष बराबर ऊपर कितना है देखो 4
और माइनस के 2 को 2 से गुणा करेंगे 4/5। 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएंगे, तो ये प्लस की है माइनस की समान राशि कट जाएगी, कितना हो गया 0। तो 0 में 5 का भाग देंगे तो x बराबर सीधा है कितना गया 0। ये लो 0, ठीक है, एक मान आ गया आपके पास 0। हाँ अब देखो, अब y बराबर कितना रखेंगे 3, y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखो कितना होगा 4 + 2 × 3/5। x बराबर देखो प्लस के चिन्ह है दोनों ही तो जुड़ जाएंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 6, इस 6 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो गया 10, इसमें भाग लगेगा 5 का, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 2। मोटे लिख लो, x बराबर सीधा ही कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो ये 2 लेना था आपके पास। अब देखो जगह कम है तो है ना, तो अब क्या लिखेंगे y बराबर 8 रखने पर, तो x बराबर कितना आएगा देखो यहाँ से, ये आपके पास 4 + 2 × 8/5। तो यहाँ से देखो मैं यही रखूंगा, काट करके सीधा ही मान रखूंगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 20, 20 में 5 का भाग देंगे कितनी बार गया 4 बार, 5 24 4, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास तीनों सारणिक आ गए, तीनों मान आ गए। तो इसमें देखो कॉमन मिल रहा है 2 और 3, x बराबर 2 उधर भी 2 है, x बराबर y बराबर 3 इधर भी 3 है। ठीक है, तो अपने उत्तर हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, इसको उतारो और फिर करके उतारना, मैं तो क्या क्लीन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जो अपने पास 8 तक मान है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हाँ हो तो जाएगा। चलो तो इनको मिटा देता हूँ मैं, ये समीकरण लिखने के लिए मेरे को चाहिए, इस सारणी को मैं यहाँ लिखूंगा। है ना, अब देखो इस सारणी को यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं, ये अक्ष और ये वाई, अक्ष का मान है 0, 2 और 4, ये है -2, 3 और 8। ठीक है, यहां देखते हैं अब आगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये है आपके पास अक्ष, यहाँ y 1 2 3 4 5 जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4 -5, ये अक्ष -1 -2 -3 -5 -6, और यहीं तक ले लेते हैं क्योंकि y में आपके पास अधिकतम मान यही है, ये ले लेते हैं y डेस। ठीक है, सबसे पहले इस सारणी को लिखेंगे x बराबर 4 y बराबर 0, ये x बराबर 4 और y बराबर 0। ठीक है, फिर है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये x बराबर 2 y बराबर 3, 2 और 3। ठीक है, फिर कौन सा मान चलेगा, x बराबर 0 y बराबर 6, एक मान और बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है ये मान लो आपके पास 6 हो गया और ऊपर हो जाएगा y डेस, है ना, तो ये हो गया आपके पास 0 और 6, इन तीनों को मिला दो, अच्छी हो गई, कोई बात नहीं है। ये किस कौन से समीकरण से है, 3x + 2y बराबर 12। तो देखो काट कहाँ रही है, एक तो 0 छपरी कट रही है सीधी और कहीं नहीं कट रही है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी इस समीकरण से अपने पास क्या माना है, दूसरी सारणी लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर -2, ये हो गया 0 और -2, ये सीधा y को काट रही है। फिर x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3 यही आ गया, x बराबर 4 y बराबर 8, x बराबर 4 y बराबर 8 है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो इसका मान थोड़ा ज्यादा आएगा, 1 मिनट ये आपको दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा, तो 1 मिनट देखो मैं इसको 4.1 को मिटाने जा रहा हूँ।
ठीक है। ये 0 और 6 है, ये 7 है और ये 8 है, यानी ये बिंदु आपके पास 6, ये 7 और ये 8 है। तो x बराबर 4, y बराबर 8, लगभग यह आ गया 4 और 8। अब इनको तीनों को मिलाते हुए अपने एक रेखा खींचनी है। देखो मेरे तो टच जाएगी थोड़ी सी, इसे सीधी नहीं जा पाएगी क्योंकि इसका कारण आप भी जानते हो, बोर्ड है। ठीक है, ये लाइन ही यहीं से देखो तिरछी हो गई है, यदि मैं इसको लेते चलूँ ना तो ये ऐसी होगी, यहाँ पर होगी। मेरे पास ग्राफ जैसी सुविधा तो है नहीं, तो आप थोड़ा देख लेना। ये अब सही है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये देख लेनी, तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये ऊपर 2 मान है ना, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरे को एक बार देख लेने दो। देखो थोड़ा धुंधला हो गया है, एक मिनट फोकस सेट कर देता हूँ आपका, आपके लिए। देखो थोड़ा हल्का सा धुंधला हो गया है। अब दिख रहा है, देखो 4 और 8 ही है ऊपर, है ना। हाँ, अब देखो ये कहाँ कहाँ काट रहा है। पहले तो हम निर्देशांक लिखेंगे। निर्देशांक कहाँ कट रहे हैं, दोनों रेखाएं 2 और 3 को। जो दोनों रेखाएं काट रही है प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। तो x बराबर तो 2 हो गया और y बराबर 3। इसके यानी अद्वितीय का मतलब इन 2 के मानों के अलावा और कुछ भी समीकरण में रखोगे ना, यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट का मतलब यहाँ x बराबर और यहाँ y बराबर मान रखोगे ना, तो आपके पास 12 आना चाहिए, इसके अलावा और कोई मान नहीं है, आप रख के देख लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अभी चेक करके। अब यहाँ देखो y अक्ष पर काटी निर्देशांक, y अक्ष पर काटे निर्देशांक देखो कौन कौन से है। y अक्ष ये है, तो एक तो यहाँ काट रहा है, ये y अक्ष से ध्यान रखना। तो एक तो है 0, 6 और वह दूसरा है 0 और -2। ये दोनों निर्देशांक है, इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा निर्देशांक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्राफ को ये उतार लेना, इसको क्वेश्चन को यूज करके। और जो एक चीज बता रहा हूं ना मैं आपको, इतना उतारना है, ये ग्राफ उतारनी है, ये नहीं उतारना। ये तो पहले मैंने उतरवा दिया था ना, तो सिर्फ ग्राफ उतारनी है आपको। अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ ना, अद्वितीय के लिए वो बता रहा हूँ। देखो x बराबर 2 है ना, तो देखो x बराबर 2 और y बराबर कितने हैं 3। ये लो मैंने उतार लिया है। अब इसको मैं मिटाऊंगा, प्लस करके उतार लेना, क्योंकि अभी आप ये भी उतार लोगे फिर साथ के साथ, इसलिए मैं ये अपने पास कट गए, ये इसके उतर आ गए। तो इसके ऊपर वो अपना समीकरण तो जरूर लिख देना, ये गलती मत कर देना बस। ये है 5x - 2y बराबर 4। ठीक है, हाँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक प्लस करके उतार लेना। अब किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं तो सिर्फ संतुष्ट वाले बता रहा हूं आपको कि हाँ इसके अलावा और कोई ऐसे हल नहीं हो सकते। अब वो देखो कैसे, देखो इस प्रकार से। अब मैं x बराबर 2 पहले इसमें रखूंगा, इसमें तो ये 3 × 2 + 2 × 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और ये 3 को 2 से 6 बराबर कितना आ रहा है 12। इधर भी कितना चल रहा है 12। तो बराबर सही है नहीं है, सही है ना। अब इसके लिए देखो 5 × 2 - 2 × कितना है 3 बराबर में आना चाहिए आपके पास 4। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, इसको गुणा करेंगे कितना आ गया -6 बराबर में 4 चल रहा है। 10 में से 6 गया तो कितना 4 बराबर 4, ये भी सही है। तो इसके अलावा आपके पास और कोई मान नहीं आएंगे जो इनको संतुष्ट कर सके। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, उतारना नहीं है इसको। अद्वितीय हल के बारे में बता रहा था मैं, तो अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो वही अद्वितीय होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट दे रखा है। अपनी प्रश्नावली यही है, (4.1) है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि y अक्ष का वह युग्म ज्ञात कीजिए जिससे ये x अक्ष को कहां काट रहा है। ठीक है, वही आपको बताना है।
ठीक है, अब देखो कौन सा बिंदु होगा। चलो तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्न देखिए कि समीकरण युग्म क्यों आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निरूपित त्रिभुज के निर्देशांक भी बताने इस बार। ठीक है, त्रिभुज सिर्फ y अक्ष को काट रहा है, वही बताना त्रिभुज के निर्देशांक। यानी इस बार और क्या जुड़ गया आपके पास, त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है, और कुछ नहीं था। देखो क्या दे रखा इसके अनुसार क्या दे रखा है, 4x माइनस 5y बराबर 20। ये इसका पहला समीकरण दे रखा है, यही है, अगली कर देता हूं मैं ऐसे, 4x माइनस 5y बराबर 20 दिख रहा होगा। और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस 5y बराबर 15। यही दे रखा आपको। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 20 है। ठीक है, थोड़ा गहरा कर देता हूं क्योंकि चौक थोड़ी स्लो चली है ना। इस प्रकार से ये आप देख लेंगे, आराम से दिख जाएगा। अब देखो पहले समीकरण 1 से लेंगे, यानी क्रिया वही है। समीकरण 1 से क्या आपके पास 4x माइनस 5y बराबर 20 है ना। तो देखो ये माइनस का इसको भेज दूंगा, ये 4x बराबर हो गया 20 प्लस 5y। तो x बराबर कितना हो गया, 20 प्लस 5y बटा 4। ये हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया आपके पास 20 प्लस 5y बराबर 4, समीकरण 3। इससे हम सबसे पहले अपनी सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे x और y के मान की, है ना। x और y के मान की हम जो सारणी बनाने जा रहे हैं, उस सारणी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, देखो हमें दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर एक तो अपने पास माइनस का मान लेना है। किसका मान लेना है, माइनस का। और दूसरा आप यहाँ पर देखो माइनस का मान भी इस हिसाब से लेना है कि ये छोटे मान हो जाए, अदरवाइज आपके पास मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बनाने में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो मैं कौन सा ले लेता हूं, देखो यहाँ आप 2 ले लो, माइनस के 2 भी नहीं लेंगे, चलो तो माइनस के 4 ले लो। आप सीधा पहले माइनस के 4 ले लो। कैसे, देखो 20 है प्लस 5 इंटू माइनस के 4 ले लिया, तो नीचे से रहा 4। देखो 20 ही है, 5 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस और माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 बटा 4। 20 में से 20 गया 0 बटा 4, तो सीधा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले ले लेंगे माइनस के 4। अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 4 कितना हो गया, 8 हुआ, 0 हुआ। ये 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, 0 गया। अब 0 और 4 को जोड़ दो, कितने हो गए, 4। तो 8 मत कर देना, वहां पर जोड़ने का मतलब ये नहीं कि वहां जोड़ना ही है, नहीं, चिन्ह भी देखना हमें। ठीक है, अभी पहले बताया था उसके अनुसार। तो ये मान आ गया आपके पास। अब इससे क्या हो जाएगा, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये मान थोड़ी सी ध्यान रखना, है ना। तो पहला मान छोटा ले लेना आप, तो बाकी अपने आप ही छोटे हो जाएंगे। तो देखो समीकरण 3 में क्या रखेंगे, पहले y बराबर -4 रखने पर, y बराबर -4 रखने पर, तो y बराबर हम -4 रखेंगे। तो देखो ये x बराबर कितना चलेगा, 0 आएगा। वैसे तो अभी देखा था हमने, तो 20 प्लस ये है 5, ये कोष्टक -4 बटा 4। ठीक है, अब देखो इसको हम सरल करेंगे, तो अपने पास सरल करने पर सीधे ही क्या हो जाएंगे, देखो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 20, ये प्लस माइनस माइनस, और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, ये तो कितना हो गया, 20 20 0 हो गया, 20 20 बन गया सीधा अपने। तो ये कितना हो गया, 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे, 0। तो y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, y बराबर सीधा ही हम जब इस पे 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर देखो क्या होता है आपके पास, अपने पास होंगे x बराबर चलेगा, ये चलेगा 20 प्लस 5 इंटू 0 बटा 4। 5 को 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो 20 में जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो 20 आएंगे। 20 में भाग दे दो आप 4 का, 20 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 5 बार।
क्योंकि 5 और कितने होते हैं आपके पास 20, तो सीधा ही आ गया 5 बार। ठीक है, एक मान तो फिर भी बढ़ ही जाएगा, देखते हैं। लेकिन अब क्या रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखो 20 प्लस 5 इंटू 4 बटा 4। तो x बराबर क्या हो गया, देखो इनको गुणा करेंगे, 5 और 20 हो गया क्या, 20, ये कितना हो गया सीधा 40 बटा 4। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। x बराबर सीधा कितना आ गया 10, ये एक मान तो बढ़ ही गया फिर भी x का। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। चलो कोई बात नहीं है, बढ़ गया तो देख लेंगे उसको भी। अब हम ज्ञात करेंगे, जो चर्चा करेंगे अपने समीकरण 2 पर। यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी एक स्टेप आ जाएगी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो गया, 3x प्लस 5y बराबर 15। इतना तो आया है ना अभी तक, इतनी एक स्टेप जगह तो बच जाएगी ना अपने, काफी प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये किसने नहीं तो उतारा है वैसे तो इससे मालूम चलेगा। अब हमें x ले लो चाहे y ले लो, आपकी इच्छा पर ले लेना। पिछली बार x लिया था तो इस बार y ले लेता हूँ, ये लो। तो 5y बराबर क्या बचेगा, देखो 15, y रख रहे हैं तो x को भेजना पड़ेगा इधर, तो ये क्या हो गया -3x। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर, सॉरी अभी सानी कहाँ आएगी, y बराबर हो गया 15 माइनस 3x बटा 5। ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण हो गया आपके पास 4। अब इस समीकरण 4 से आपके पास जो सारणी बनेगी उसके मान को हमें यहाँ पर लिखना है। ये अक्ष, ये y, इधर अक्ष है तो मान हमें अक्ष के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अक्ष के मान देखो प्लस और माइनस में, तो हमें तो कोई से भी रख लो, क्योंकि सॉरी प्लस के रख लेते हैं, माइनस का दिया हुआ है तो सीधा ही देखो 3 को यदि मैं 0 से गुणा कर दूं, अक्ष के स्थान पर रखना है, 0 से गुणा कर दिया, 3 को 0 से 0, 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। अब 0 और 5 कितना हो गया 5, 5 से 5 कितना हो गया 10 हो गया। एक बार मान रखने में दिक्कत आएगी, उसके बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी, जोड़ते चलो बस। अब देखो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, देखो 15 माइनस 3 इंटू 0 बटा 5। तो y बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो गया, क्या बच गया सिर्फ, अरे ये तो खत्म हो गया, 15 बचा, 15 में 5 का बार कितनी बार गया 3 बार। ठीक है, अब x बराबर कितना रखेंगे, 5 रखने पर, x बराबर हम जैसे ही 5 रखेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो देखो क्या हो गया यहाँ पर 5 बटा 5। अब देखो y बराबर कितना हो गया आपके पास, 5 से 15, 15 ये माइनस का हो गया, 15 प्लस का, 15 में से 15 गया तो 0, 0 में 5 का भाग लगेगा तो क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखेंगे, x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर देखो y बराबर कितना आ गया, चेक करते हैं, देखिए 15 माइनस 3 इंटू 10 बटा 5। तो यह y बराबर सीधा कितना आ गया, देखो 15 माइनस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 हो गया क्या, तो 15 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, वो माइनस के बचेंगे तो एक माइनस के 15 बचेंगे, तो ये 5, तो जो आपके उत्तर आएंगे ना वो -3 आएंगे। ठीक है, वो उत्तर को किसके आएंगे, -3 के आएंगे। अब -3 के आपके उत्तर आ जाएंगे। अब ये अपने पास 2 सारणियां बन गई, इसको यहां तक आप यूज करके उतार लेना। ठीक है, अब यहां प्यूस करके आप बता लेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में जो अपने त्रिभुज के निर्देशांक है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां तक आप प्यूस करके उतार लेना। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूं, तो मैं पहले वो सारणी लिख लेता हूं अपनी। अक्षर ये कितना है, 0 5 10 3 0 -3।
है ना। अब ये मान रख लेंगे, हाँ। अब अपने पास जो सारणी का उसी के मान रखेंगे और बाकी को अपने क्लीन कर लेते हैं, यानी मान आ जाए तो अपनी जगह तो ले लेंगे ना। हाँ, उसको हम सरल करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5। अक्ष का अधिकतम मान कितना है देखो, अपने देख लेता हूँ 10 तक है, तो थोड़े से मैं इनको छोटे अक्षरों में लिख लेता हूँ, वरना फिर आपके अपनी दिक्कत ही आ जाएगी, आपके क्या मेरे भी आएगी फिर। तो ये हो गया अक्ष, ये हो गया वाई, ये अक्ष डेस, ये वाई डेस, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये y का मान अधिकतम कितना है देखो, -3 तक है या 4 तक है, तो ये इसमें दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा आपके पास -3 -4 -5। ये हो गया आपके पास -1 -2 -3 -5। तो y का मान तो अपने पास इतना है। अब देखो सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। x बराबर कितना है 0 और y बराबर -4, तो y बराबर -4 ये रहा, ये हो गया आपके पास x बराबर 0 और -4। दूसरा निर्देशांक x बराबर 5 y बराबर 0, ये हो गया x बराबर 5 y बराबर 0। तीसरा निर्देशांक x बराबर 10 y बराबर 4। जैसे इसको लेकर चलूंगा मैं 10 और 4, ठीक है। अब देखो, अब इस पर चर्चा करेंगे। x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, 0 और 3। फिर क्या दे रखा है, x बराबर 5 y बराबर 0, ये 5 और 0, यानी यहाँ पर कट रहे हैं और वैसे कॉमन भी आ रहे थे, तो ये अपने पास फिक्स हो गया। फिर क्या दे रहा है, x बराबर 10 y बराबर -3, y बराबर ये -3, x बराबर ये 10, ये हो गया x बराबर 10 और -3। यानी आपस सिद्ध में चलते रहना आपको, और कुछ नहीं करना ग्राफ में, है ना। तो ये आपके पास हो गया। अब कुछ नहीं करना, इनको मिला दो। देखो थोड़ी सी मिलाने में फिर मेरे दिक्कत आ जाए तो वैसे मैं देख लेना। ये हो गया तो, और दूसरे मिलाएंगे तो ये लोग होगी ना, चौक फिसल गई, इसके नहीं है, इतनी बड़ी कहां से लाऊं, ये अपने पास प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना, है ना। चलो ये कौन से हैं, 10 -4 वाला, ये 0 -4 वाला ये है, यानी 1 से है, तो यहाँ समीकरण 1 रख देता हूं मैं। ये हो गया 4x - 5y बराबर 20, और ये कौन से है, इससे है ना, ये हो गया 3x + 5y, ये प्लस का चिन्ह है, बराबर 15। ये प्लस का चिन्ह ध्यान रखना, क्रॉस में समझ लेना। तो देखो निर्देशांक तो क्या हो गया आपके पास, 5 और 0 हो गया ना, यानी x बराबर तो 5, y बराबर क्या हो गया 0, यही आया, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है y अक्ष को जहां काटे उनको लेते हुए इस y अक्ष को, हम इस y अक्ष को सम्मिलित करेंगे। देखो यहाँ ये रहा, ये और ये, यही है, त्रिभुज बन गया। ये आपके पास ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये अक्ष को हम शामिल करेंगे ना, तब ये देखो मैं गहरी चौक चला रहा हूं, यहीं पर देखना, मालूम करना गौर से, जो गहराई से कटी है ना, ये वाला हिस्सा यही त्रिभुज है, तो इसके निर्देशांक लिखने हैं, तो यहाँ लिख देना, ये तो इसके निर्देशांक है। उत्तर यहां से चालू है अपने, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। देखो ये तो है 0 और 3, इसके बाद में कितने 0 और -4, और वह तीसरा कौन सा है 5 और 0। इस प्रकार से आपके पास त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आ गए, जो क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था, ठीक है। अब एक चीज देखो, हर स्थिति में अपने पास रेखाएं कट रही है, रेखाएं कट रही है, यानी इसके निर्देशांक हमारे पास आ रहे हैं, है ना, और प्रतिच्छेद रेखाएं है, अद्वितीय हल है, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में अपनी 4.2 एक्सरसाइज चलेगी। 4.2 एक्सरसाइज चलने से पहले एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं कितना क्या हो गया। यदि टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्लास तो लंबी नहीं लेंगे, है ना। देखो 50 मिनट की क्लास हो गई अपनी, 50 मिनट की काफी है। कल इस 4.2 से रिलेटेड कुछ लगभग बिंदु भी लिखाऊंगा मैं, है ना। कुछ 4-5 बिंदु, वो बिंदु भी लिखाऊंगा, आप इसको पीयूष करके यहाँ से उतार लेना, ठीक है। और उन बिंदुओं के आधार पर, ज्यादा नहीं है, वो छोटी सी प्रश्नावली है तो आधे घंटे में लगभग हो जाएगी, लेकिन वो 4-5 बिंदु जरूर याद करने। अभी तक वहां 4.2 से अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया। जो भी क्वेश्चन आया इसी प्रश्नावली से आया, 6 नंबर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमने देखी कि देखो कितनी इजीली, कुछ नहीं है। हर बार एक ही कंडीशन, हर बार क्या किया हमने, 2 सारणी बनाई है। 2 सारणी बनाने के बाद में जो ग्राफ बनाई है, जहां कट रहे हैं वो बिंदु लिखे है, और कुछ भी नहीं किया है। बस हल्की सी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, एक तो y को कहाँ काट रहा है और एक त्रिभुज का निर्देश है, ये 2 स्थिति बढ़ाई है, और तीसरी इसमें कुछ नहीं बढ़ाया हमारे पास, है ना। तो हर बार यही हुआ है कि हमें पहले तो अक्ष के ये 2 सारणी बनाई है, इस समीकरण से ये बनी, इससे ये बनी, ठीक है। और उससे हमारे पास एक हल आया, अद्वितीय हल ये आया, ठीक है। 5 और 0 आया। उसी प्रकार से हर क्वेश्चन में हुआ है, लगभग सभी में सेम सा है, इसमें अलग से कुछ नहीं हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे मत समझ लेना कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, जो है सही है एकदम। आप तो बस कुछ नहीं है, करते रहना। कहीं दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।